आगे बढ़ते इलाहाबाद से खबर है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पर मुकदमे की मंजूरी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश SN शुक्ला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई। दरअसल निजी मेडिकल कॉलेज वाले ट्रस्ट को फायदा पहुंचाने का आरोप उनके ऊपर है। CBI ने हाईकोर्ट से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी। अब रिटायर्ड जज के खिलाफ दायर हो सकता है आरोप पत्र और ये मंजूरी मिल चुकी है। CBI ने जो याचिका दायर की थी वो मंजूर की गई और अब उनके खिलाफ मुकदमे की मंजूरी मिल चुकी है। और अब बात करते हैं NSO रिपोर्ट 2021 की जो जारी हो चुकी है। दरअसल संगठित क्षेत्र की नौकरियों में इस साल कमी महसूस की गई है। इस साल रोजगार मिले 22.6% कम, यानी कि 2020-21 में लगभग 25 लाख रोजगार कम मिले हैं। सर्वाधिक असर 35 साल से कम उम्र वालों पर पड़ा है, यानी कि जो नौजवान है, जो युवा है और माना जा सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन पर कोरोना का असर अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25 लाख के आसपास का वो आंकड़ा जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल नहीं पाई। और ये पूरा रिपोर्ट NSO की रिपोर्ट 2021 जो बताती है कि अभी भी रोजगार के मोर्चे पर हिंदुस्तान को मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत और अभी भी बेरोजगारी काफी ज्यादा है। और अब बात करते हैं ममता बनर्जी और स्वामी के बीच की मुलाकात की और उसके बीच में पक रही खिचड़ी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। वैसे कट्टर हिंदूवादी माने जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन आक्रामक धर्मनिरपेक्षतावादी ममता से मुलाकात चर्चा का विषय बना हुआ है। अप्रैल 2022 में स्वामी का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वहीं उच्च सदन बंगाल की 4 सीटें भी खाली हो रही हैं। बंगाल में प्रचंड बहुमत से चारों सीटों पर जीत मिलना लगभग तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता सुब्रमण्यम को राज्यसभा भेजती है। वैसे खुले तौर पर ममता की तारीफ करने से स्वामी नहीं चूकते और हाल ही में बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी सुब्रमण्यम स्वामी को बाहर कर दिया और उसके बाद यह मुलाकात कई संकेतों को जन्म दे रही है। कृषि कानूनों की वापसी का कारण कहीं धार्मिक गठजोड़ तो नहीं। पीएम मोदी ने की कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद बीजेपी हलकों के अंदर खलबली मची हुई है। हालांकि इस घटनाक्रम के बीच एक वाकया भी हुआ। गुरुग्राम में नमाज अदा करने को लेकर बवाल हुआ था। इसके बाद एक गुरुद्वारे की तरफ से नमाज के लिए अपना तहखाना देने की खबर आई थी। इसके बाद RSS समेत भगवा पार्टी की मानो आंखें खुल गई। इस घटना से भगवा पार्टी में सिख और हिंदुओं के बीच संबंधों में दरार को लेकर भी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि सिख समुदाय को विस्तारित हिंदू परिवार का सदस्य मानता है RSS। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम की घटना हुई, क्या वो एक बड़ी वजह कि तीनों कानूनों को वापस लेने की राह पर बीजेपी चल पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनको सहयोगी माना जाता था वो छिटक रहे हैं। और अब बात करते हैं ममता की बैलेंसिंग पॉलिटिक्स की। बीजेपी से थोड़ा नरम और थोड़ा गरम रिश्ता ममता बनर्जी का। एक तरफ बीजेपी पर हमला बोलने से ममता बनर्जी नहीं चूकती, वहीं दूसरी तरफ पूर्ण रूप से टकराव से भी ममता बनर्जी बचना चाहती है। हाल ही के दिनों के अंदर एक घटनाक्रम भी हुआ। TMC सांसदों ने त्रिपुरा में कार्यकर्ताओं पर हमले का दिल्ली में विरोध किया। विरोध में गृह मंत्री के आवास पर धरना देने का फैसला किया गया, लेकिन ममता ने इस योजना के बारे में वीटो किया। हालांकि इस तरह के प्रदर्शन से TMC सांसदों पर गिरफ्तारी की नौबत आ सकती थी। वैक्सीन लगाने के लिए नशीला उपाय। MP के मंदसौर में वैक्सीन लगवाने के लिए नया तरीका सामने आया है। वैक्सीन लगवाने के लिए देसी शराब पर 10% की छूट की घोषणा की गई है। इस विचित्र फैसले की चौतरफा चर्चा हो रही है। प्रशासन ने इस निर्णय पर कहा पिछड़े वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए उनको प्रेरित करना था। हालांकि विरोधी पार्टियों ने इस फैसले का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी से गठबंधन की चूक नहीं मायावती।
AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को पहले था विश्वास उनकी पार्टी बसपा के साथ गठबंधन कर रोकेगी सपा को, लेकिन बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सफलता से ओवैसी को यकीन था। लेकिन ओवैसी के ऑफर से उत्साहित नहीं बसपा। ओवैसी ने जिस मुस्लिम इलाके में रैलियां की है वहां भीड़ नहीं थी उम्मीद के मुताबिक। अब ओवैसी ने अन्य पार्टियों से भी संपर्क की कोशिशें शुरू कर दी है, लेकिन कहीं से भी ओवैसी को मिल रहा संतोषप्रदक भरोसा ऐसा नहीं है। यूपी वधा के लिए अखिलेश की तैयारी। छोटे क्षेत्रीय दलों को जोड़ने में लगे हैं अखिलेश। रालोद के साथ गठबंधन को दिया जा रहा अंतिम रूप। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और अपना दल के प्रमुख कृष्णा पटेल से भी बात चल रही है। आम आदमी पार्टी को पश्चिमी क्षेत्र में 10 सीटें देने की पेशकश सपा कर सकती है। दरअसल पश्चिमी यूपी में यूपी की 403 में से करीब 100 सीटें आती हैं। 2017 में इन 100 सीटों में से बीजेपी ने 76 सीटें जीती थी और इन 76 में ही सपा सेंधबाजी करना चाहती है, फिर चाहे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के जरिए ये हो या फिर अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के जरिए। हालांकि किसान आंदोलन के कारण खामियाजा बीजेपी को इस बार उठाना पड़ सकता है, लेकिन 3 कानून की वापसी, इसके साथ साथ मुमकिन है कि किसान सहायता के लिए जो रकम डाली जाती है उसमें बढ़ोतरी के संकेत और भी क्या फैसले किसानों को लेकर योगी सरकार ले सकती है। ये वो फैक्टर जो ये तय करेंगे कि पश्चिमी यूपी के अंदर बीजेपी को कितना नुकसान होगा या कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाएगी।